भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से के साथ के शुभ करते हुए हेलो, इससे संबंध है, हृदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यार से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेकिन सच्ची पिता का सहारा, लेकिन सच्ची पिता का सहारा। हुआ उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके कामों में फूलों सी महक है, जिसके कामों में फूलों सी महक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है। प्रेम नरमी ही जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, ओछी संगत की रंगत न भावे, ओछी संगत की रंगत न भावे। अच्छी संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे। बन के सेवक भला सबका चावे, बन के सेवक भला सबका चावे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम। आगे का मंच में अन्य जितने को सौंपती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर। जितेंद्र जी, आज पहले मेरे को टाइम देना। जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण और सुंदर गीत के साथ में आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ किया। और आज आप लग रहा है कहीं और हैं, सेटअप कुछ बदला हुआ सा लग रहा है पीछे। नहीं, वेदिका पढ़ रही है तो वो आज उसका रूम यूज किया मैंने। जी जी जी। चलिए, बीच में आपका नेटवर्क भी लो बैंडविड्थ आई। चलिए, एक बार पुनः स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं नियमित रूप से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज बहुत ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय स्वामी शांतानंद जी का हमें सुनने के लिए मिलेगा। आदरणीय विमलेश बंसल जी भी उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। और मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा गांधी जी से ही पहले उन्हें जाना है, तो एक भजन आदरणीय कृष्णा गांधी जी और उसके बाद में सविता गुप्ता जी तैयार रहेंगी। एक भजन का टाइम आज मुझे भी देना, काफी टाइम के बाद जुड़ी हूँ। जी जी। हाँ जी, आदरणीय जितेंद्र जी तथा सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आशा जी ने स्टार्टिंग भी बहुत सुंदर की है प्रभु भक्ति के भजन से। मैं जो है ऋषि का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। विपरीत परिस्थिति थी जग में, वेदों की बात कही तुमने। ऐसे में किया युग परिवर्तन, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। ऐसे में किया युग परिवर्तन, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। पाखंड मिटाया है जग से, अंधकार का पर्दा पाश किया। पाखंड मिटाया है जग से, अंधकार का पर्दा पाश किया। डूबतों को डूबतों को उठाया है तूने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। डूबतों को उठाया है तूने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। हरियों के ईंटे पत्थर खाए तुमने,
पर भेद नहीं लाए मन में। ईंटे पत्थर खाए तुमने, पर भेद नहीं लाए मन में। हे करुणा के भंडार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना थे। करुणा के भंडार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, नारी का किया सम्मान ऋषि। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, नारी का किया सम्मान ऋषि। मर कर अमर है नाम तेरा दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। जातक ने दूध में विष दिया, ऋषिराज ने उसको माफ किया। जातक ने दूध में विष दिया, ऋषिराज ने उसको माफ किया। कई बार किया विषपान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। कई बार किया विषपान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। सच्चे ईश्वर की तलाश करी, हरि ओम मूल का क्या कहना। सच्चे ईश्वर की तलाश करी, हरि ओम मूल का क्या कहना। दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गांधी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। और वास्तव में एक सोई जाति के अंदर प्राण फूंकने का काम जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्ता निशा में जब सारा देश सोया था। बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था। मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा ना देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सुंदर गीत आपने सुनाया। और ऋषि की 200वीं जन्म जयंती पूरे देश में विभिन्न रूपों में मनाई जा रही है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर 13 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम जिसमें 201 कुंडीय यज्ञ होगा। और प्रत्येक यज्ञ कुंड पर एक गाय बंधी होगी, प्रत्येक यज्ञ कुंड पर तुलसी का पौधा होगा, 4 केले के पौधे होंगे, कलश होंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम, वाटर प्रूफ पूरा टेंट होगा। लगभग 20-25 करोड़ रुपए की इसमें अनुमानित व्यय पूरे कार्यक्रम में होगा। तो इस तरह का पूरा 1 महीने का कार्यक्रम इलाहाबाद के अंदर होने जा रहा है 13 जनवरी से 12 फरवरी तक। तो जो भी सज्जन उसमें जाना चाहेंगे, अधिक से अधिक हमें जाकर के ऐसे विशाल कार्यक्रम को देखना चाहिए। तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता जी से, वे कृपया आएं और अपना भजन रखें। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत हमारे मध्य में
माता प्रेम सबरवाल जी उपस्थित हैं, माता राज लूथरा जी, राजश्री यादव जी, राम देवी जी, साधना मित्तल जी, रेखा गौतम जी, सुलोचना जी, संतोष धर जी, वीना गांधी जी, शोभा बत्रा जी, वसुधा कपूर जी, लाज गुप्ता जी पलवल से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, सुदेश मनचंदा जी, सुदर्शन चौधरी जी, सुदेश बत्रा जी, प्रेम ढींगड़ा जी इत्यादि आप सभी माताओं का, बहनों का बहुत-बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। सविता गुप्ता जी अपना भजन रखें, उसके बाद रेखा हाँ, गौतम जी हिसाब से। एक मिनट जितेंद्र जी, आप तो वाकई ज्ञान का भंडार है। बोलने वाले से तो आप ही ज्यादा अपना उसका जो है मीमांसा उसकी बना देते हो, है। बहुत आपके ज्ञान को मेरा सच नमन। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ज्ञान है आप में तो भरा हुआ। सविता जी। मेरा हाँ जी, मेरा नाम नमस्ते। लिखा हुआ है कि जितेंद्र हाँ भाई। जी, नमस्ते सभी बहनों को, सभी माताओं को मेरा नमन। नमस्ते एक जी। प्रभु भक्ति का भजन सुना रहे हैं। ओम संसार के दुख दूर किया करता है, दुख नाशक इसी को वेद ने बताया है। भाग्योदय भी ओम जप से हुआ करता है, सुखों का सार ओम को गया बताया है। ओम संसार के दुख दूर किया करता है, दुखों की आंधियां हैं ओम के जप से थमती, सारे बंधन से मुक्त आप होते जाएंगे। हमें सौंदर्य ओम का दिखा है झरनों में, गिरी के शिखरों में ओम का महत्व पाया है। सुनो सागर की भी लहरों में ओम ध्वनि होती है, यहाँ जल थल में ओम नाम ही समाया है। ओम के अस्तित्व से है हर प्राणी का प्राण यहाँ, ओम के जप से ही भव पार होते जाएंगे। गोर जंगल के वृक्ष ओम की महिमा है कहते, पक्षियों ने भी ओम नाम को ही गाया है। बाग में बोलती कोयल में ओम का स्वर है, फूल पत्तों में ओम नाम ही समाया है। सूर्य की लालिमा में तेज ओम का देखो, भक्ति में आप भी तल्लीन होते जाएंगे। ओम संसार के दुख दूर किया करता है। प्रभु ओम नाम की महिमा को अनंत बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम ही संसार का कर्ता, भरता व पालन करता है। उसी ओम प्रभु सृष्टि रचना के कार्यों में हम जिधर देखें उधर ओम ही ओम दिखता है। तो बस ओम की महिमा का गुणगान करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं और अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भाई सबको नमस्ते करते हैं, जिन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया। आप सभी बहनों का धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सविता जी, बहुत सुंदर ओम की महिमा का वर्णन आपने कविता के माध्यम से किया और परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम, जिसके अंदर सभी कुछ समाहित हो जाता है, ऐसे ओम नाम का आपने बहुत सुंदर अपने गीत के माध्यम से उसकी महिमा का गान किया। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर में उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना,
श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो, कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहें उस परम पिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम हमेशा हम स्मरण करते रहें, और वही आपको शक्ति देगा, और आपको दे भी रहा है शक्ति, जो कि आप इतने बड़े संकट से उबर करके आज हमारे मध्य में बैठ करके कुछ बोल पा रही हैं, तो यह उस परम पिता परमात्मा की ही शक्ति है। और ईश्वर आपको और भी शक्ति दे, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर के हर पूरे आपके अंग प्रत्यंग सभी वापस रिकवर होकर के सुदृढ़ हो जाएं। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। मेरी प्रार्थना, रेखा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं हिसार से। रेखा गौतम जी कृपया आएं और अपना एक गीत रखें, आदरणीय रेखा जी। और इसके बाद में सीमा जी, मेरे ख्याल इसके बाद में हमें प्रवचन का समय देना होगा, उसके बाद भजनों की श्रृंखला फिर से प्रारंभ करेंगे। रेखा गौतम जी। जी, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद आर्य जी मुझे समय देने के लिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, हे पावन परमेश्वर में मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, नेक कमाई करी न कोई जग की माया जोड़ी, जोड़ के नाते इस दुनिया से तुम संग प्रीति तोड़ी, कर्म गठरिया सिर पर राखूं पग भी ना चल पाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं,
मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे शरण तिहारी आऊं, शरण तिहारी आऊं, शरण तिहारी आऊं। जी धन्यवाद आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमारा चोला जितना निर्मल होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और जितने हम दाग इसके ऊपर लगाएंगे उतना ही हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ अहंकार जितने भी जो है दुर्व्यसन हैं, अवगुण हैं, उन सबको हम अपने आप से दूर रखें, अपने आप को स्वच्छ और निर्मल रखें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब हम निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तब हमारी यह स्थिति होती है। परमपिता परमात्मा वैसे कहीं चलते फिरते आते जाते नहीं है, लेकिन एक कवि की कल्पना है। उसने कहा कि आए वो, जब एक भक्त ने बहुत ज्यादा प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि चलो एक बार चल करके देखते हैं। लेकिन उसने कहा कि आए वो और झांक कर ही लौट कर जाने लगे, आए वो और झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा क्यों आए और क्यों लौट कर जाने लगे, मैं तो कब से जोहता था बाट शुभ आगमन की। अब तो आओ विराजो प्रियतम, शोभा बढ़ाओ सदन की। चल दिए वो हाथ तज कर मुझसे यूं कहते हुए, बैठे कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। पहले इन गैरों को बाहर निकालना पड़ेगा। इन जो हमारे अंदर भरे हुए हैं दुनिया भर के, जिन्हें दाग कहा गया है इस भजन के अंदर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, तो उस मैल को हमें निकालना पड़ेगा, मल विक्षेप आवरण को दूर करना पड़ेगा, योग की शरण में हमें जाना पड़ेगा। और उसी विषय को लेकर के आज हमारे मध्य में आ रहे हैं स्वामी शांतानंद जी। तो आइए भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम दे करके हम उद्बोधन को सुनेंगे और उसके बाद में पुनः भजनों की श्रृंखला प्रारंभ होगी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम का होता है, तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी ये कार्यक्रम वहां देखने के लिए मिल सकता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको विदित है। एक दो सूचनाएं। महर्षि दयानंद योगधाम SGM नगर का वार्षिकोत्सव इस समय चल रहा है। आज प्रथम दिवस है, 29, 30, 31 का यह कार्यक्रम है। दोपहर बाद की सभा इस समय वहां पर चल रही है। कल प्रातः कार्यक्रम है 8 से 10 बजे तक का। दोपहर बाद महिला सम्मेलन है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें पहुंचेंगे। और समापन का जो सत्र है 31 दिसंबर को प्रातः 7:30 से 10 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम, और 10 बजे से लेकर के फिर 1 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंच करके धर्म लाभ उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 का भी कार्यक्रम 31 दिसंबर का रखा हुआ है, जिसमें प्रभात फेरी प्रातः 7 बजे से आर्य समाज सेक्टर 15 से प्रारंभ होकर के मार्केट से होते हुए आर्य समाज सेक्टर 15 में समाप्त होगी। 8 से 9 बजे तक यज्ञ होगा, 9 से 9:30 प्रातराश, और 9:30 से 11:30 बजे तक सत्संग, जिसमें डॉक्टर आचार्य हरिओम जी के प्रवचन हमें सुनने को मिलेगा। और भजनोपदेशक बागपत से आचार्य त्रिशपाल विमल जी, संभवतः फरीदाबाद में पहली बार मैं इनका नाम सुन रहा हूँ, आ रहे हैं, तो उनका भजनोपदेश सुनने के लिए मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होने का प्रयास करें। आइए स्वागत करते हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है, हमारे मध्य में पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज उपस्थित हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का भी करना चाहता हूं। उनके माध्यम से आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि आज हम स्वामी शांतानंद जी के उद्बोधन को सुन पाएंगे। स्वामी जी उड़ीसा से आकर के किसी कार्यक्रम से, और विमलेश बंसल जी के यहाँ पर इस समय ठहरे हुए हैं, तो आज हमें यह सुयोग प्राप्त हुआ कि हम उनके उद्बोधन को सुने। आज का जो विषय है, आदरणीय स्वामी जी आचार्य हैं गुरुकुल सुंदर नगर रोहतक के,
और पूर्व में आप सभी को विदित है कि रोजड़ दर्शन योग धर्मा ट्रस्ट के साथ में आचार्य जी जुड़े रहे हैं। आज का विषय शीघ्रता से कैसे करें योग सिद्ध, शीघ्रता से कैसे करें योग सिद्ध। तो हम योग की बात कर रहे थे, योग को सिद्ध कैसे करें और कैसे हम उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। इस विषय को लेकर के मेरी प्रार्थना आदरणीय स्वामी शांतानंद जी से कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय स्वामी शांतानंद जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी शुरू करें? जी जी ठीक है, सभी लोग मिल करके एक बार परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सीधा बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय, ॐ आनन्दः, ॐ आनन्दः, ॐ आनन्दः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। हे प्रभु, आपके आनंद को प्राप्त करने के लिए और समस्त दुखों से छूटने के लिए ही साधन के रूप में हम यह सत्संग, प्रवचन और प्रातः सायं ध्यान, उपासना आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रत्येक दिन इसी प्रकार प्रातः सायं आपकी उपासना करते हुए, स्वाध्याय सत्संग करते हुए, दान धर्म सेवा परोपकार के कार्य को निष्कामता पूर्वक संपादित करते हुए अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकें, ऐसी कृपा करिए, दया करिए। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का हम संपादन कर रहे हैं और इस कर्म को, इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च सबको सादर नमस्ते जी। देखिए,
श्री जितेंद्र जी, जो कि आजकल सरल लिख रहे हैं, है ना, जितेंद्र सरल जी, पहले जितेंद्र तायल जी लिखते थे, है ना। तो आपका कार्यक्रम में पहले मैं जुड़ा था, अच्छा लगता है, और मेरा भी सौभाग्य है पुनः आपके साथ भाग लेने का अवसर मिला। विषय भी अच्छा रखा गया है कि हम शीघ्रता से योग को कैसे सिद्ध करें। और देखिए, सबसे इसके लिए सबसे पहले तो संकल्प होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आशा रखें कि मैं योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, योग सिद्ध हो सकता हूँ, योग को सिद्ध कर सकता हूँ, और परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता हूँ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात योग में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और शीघ्रता से अर्थात इसका मतलब क्या लेंगे? दो अर्थ होता है। शीघ्रता से मतलब कम समय में, और हमारे लिए भी यही है। शीघ्रता से समाधि लग जाए, क्लेशों को दग्धीभूत कर दें और मोक्ष प्राप्त कर लें, योग सिद्ध हो गया। आप लोगों के लिए है कि घर में रहते हुए पता नहीं कब संन्यास लेंगे, कब समय होगा, तो घर में रहते हुए हम योग में सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये भी अर्थ निकलता है। तो पहले तो इसके लिए आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं घर में रहते हुए भी योग में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। अनेक लोग पहले से ही हिम्मत हार देते हैं, ये कहें हथियार डाल देते हैं कि हमें तो समाधि कैसे मिलेगी, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो और भी काम है, हम तो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार संभालते हैं, बाल बच्चे हैं, सब जिम्मेदारियां हैं, हम समाधि नहीं लगा सकते, है ना। एक ऐसी मानसिकता लोगों में प्रायः देखी जाती। लेकिन याद रखिए, आप घर में रहते हुए भी समाधि लगा सकते हैं। शर्त क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, योग शास्त्र स्वयं कह रहा है। समाधि कैसे लगती है? तो समाधि इस प्रकार लगती है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये सूत्र है। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है। तो आप घर में ही रहते हुए ईश्वर प्रणिधान का संपादन करिए। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर में विशेष प्रेम, उसकी विशेष भक्ति, ईश्वर प्रति अगाध आस्था, अटूट विश्वास, परम प्रेम, दृढ़ निष्ठा, ये चाहिए। और जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी हमने कहा कि हे ईश्वर, ये आपको प्राप्त करने कराने के लिए, अर्थात आपके आनंद को पाने के लिए हमने प्रार्थना की, ये सत्संग कर रहे हैं। तो आप कोई भी कार्य करें कि हे ईश्वर, आपके आनंद को पाने के लिए या आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में मैं इस कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। इस कर्मों को, इसके कर्म फल को आपको अर्पित करता हूं। ये संकल्प करके, भावना बना के, प्रार्थना करके आप काम करिए। हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करिए, फिर ईश्वर का स्मरण करते करते ही कार्य का संपादन करते जाइए, और अंत में पुनः ईश्वर का स्मरण करके ही कार्य का समापन करिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। तो हर कार्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में ईश्वर का स्मरण होना ही चाहिए। शीघ्रता से योग सिद्ध करना चाहते हैं तो घर में रहते हुए भी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आपको ध्यान करना पड़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो मुमुक्षु है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए नियम है कि कम से कम 1-1 घंटा वो ध्यान पर बैठे, ईश्वर की उपासना करें, ओम का जप करें, गायत्री जप करिए, और ओम असत्तमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, इसका जप करें। ओम आनंद, ये ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, इसका जप करें। ये तो साधन है, आनंद को प्राप्त करना साध्य हमारा है, लक्ष्य है।
ये योग की सिद्धि तभी होगी जब ईश्वर के आनंद की अनुभूति होगी। अब उसके आनंद की अनुभूति करने के लिए समाधि चाहिए, और इसके लिए यम नियम का पालन चाहिए। तो हम कहते हैं अहुतम सद्गमय। तो यम नियम का अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका पालन चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है। इसका अनुष्ठान तो प्रथम आवश्यक है। फिर तमसोमा ज्योतिर्गमय, अविद्या का नाश करना है। फिर मृत्युर्मामृतम गमय, फिर मृत्यु बंधन से छूटेंगे, उसके अमृत आनंद का पान करेंगे। तो ये जप करना अनिवार्य है। दिन भर में आप जितना अधिक जप करेंगे, और हर कार्य करते हुए, मैं काम का मना नहीं कर रहा हूं, जिसका जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म करे, लेकिन कर्तव्य कर्म को करते हुए ईश्वर का स्मरण करता रहे। शीघ्रता से योग में सिद्धि कैसे प्राप्त करें? ये सिद्धि ऐसे मिलेगी कि सुबह उठने से लेकर के आपका जप शुरू हो जाएगा। उठते ही आपका जप शुरू हो जाएगा। देखिए, प्रातः काल आंख खुलते ही सीधा आपका ओम जप या गायत्री जप चलता रहेगा, और जप करते करते ही सब काम करेंगे। ये नियम है। स्नान कर रहे हैं तो भी आपका गायत्री मंत्र चलता रहेगा, जप चलता रहेगा। आसन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो करते रहिए, लेकिन ईश्वर का जप चलता रहना चाहिए बस। फिर 1 घंटा ध्यान में बैठेंगे, फिर हवन करेंगे। हवन के बाद स्वाध्याय करेंगे, कम से कम 1 पेज भी योग दर्शन का स्वाध्याय करिए, अगर योग में सिद्धि चाहते हैं तो। बिना योग दर्शन पढ़े और योग दर्शन पर चले, अर्थात जो योग सूत्र में कहा गया है उसको जीवन में उतारे बिना योग में सिद्धि नहीं मिल सकती। तो शीघ्रता से सिद्धि कैसे प्राप्त करें, अर्थात घर में रहते हुए सिद्धि कैसे प्राप्त करें, कि घर में रहते हुए भी हम योग दर्शन पढ़ें और योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करें। तो यम नियम का पालन करेंगे व्यवहार काल में, और उपासना काल में फिर आसन को स्थिर करके बैठेंगे, स्थिर चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। आसन भी स्थिर, मन भी स्थिर। आसन करेंगे माने आसन को स्थिर करेंगे। फिर प्राणायाम भी करेंगे जी। फिर प्रत्याहार करेंगे। प्रत्याहार माने इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाएंगे। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन विषयों में जाएंगे नहीं, इंद्रियों को वश में करेंगे, प्रत्याहार करेंगे। फिर धारणा भी करेंगे, भ्रू मध्य में, हृदय के मध्य में, मध्य भाग में धारणा करेंगे, और फिर ध्यान लगाएंगे। तत्र प्रत्येक कथानता ध्यानम, एक ही विषय का चिंतन लगातार चलेगा, ये ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यान काल में और कोई सांसारिक विषय मन में नहीं आवे या नहीं आ रहा है, तो समझो शीघ्रता से आपको योग सिद्धि मिल जाएगी, तभी समाधि की प्राप्ति होगी। ध्यान में क्या होता है जी, हम ईश्वर का खोज करते हैं, चिंतन करते हैं, ईश्वर के गुणों का चिंतन, मनन, मंथन करते हैं। और समाधि में क्या, ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो समाधि है। तो इसके लिए जितना अधिक आपका ईश्वर चिंतन बढ़ेगा, ओम का जब जितना अधिक बढ़ेगा, आपको योग में उतनी शीघ्रता से सफलता मिलेगी। योग दर्शन के दूसरे पाद में पहला ही सूत्र आता है, उसमें कहा है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। फिर कहा समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। देखो, समाधि की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, क्रिया योग करेंगे, अर्थात तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे। इससे शीघ्रता से योग की सिद्धि होगी, और जो क्लेश हैं वे तनु होंगे। तो तप माने सुख दुख मान अपमान सबको, सर्दी गर्मी सबको सहन करते हुए ईश्वर के ध्यान में संलग्न रहना। कोई कुछ भी कहे, हवन, ध्यान, सत्संग को छोड़ना नहीं। कितना कष्ट हो, दुख हो, अपमान हो, मान हो, सम्मान हो, कोई भी स्थिति हो, ईश्वर से जुड़ के रहेंगे बस। और स्वाध्याय करेंगे, मतलब देखिए
स्वयं का अध्ययन करना, ये भी एक स्वाध्याय है, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना। स्वाध्याय के 3 अर्थ होते हैं। एक तो स्वयं का अध्ययन करना, दूसरा है आर्ष ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना, वेद दर्शन उपनिषद ये पढ़ना और पढ़ाना, और तीसरा है ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, ये कहा है। स्वाध्याय करने से इष्ट देव से संबंध जुड़ता है, परमात्मा से संबंध जुड़ता है। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, और फिर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है कि ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये भावना बना के सब काम करना। और अंतिम में कहा है सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना और बदले में कोई लौकिक मान सम्मान, लौकिक सुख संपत्ति नहीं चाहना, मोक्ष चाहना, बस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सब काम करना, उसको साधन कर लेना और मोक्ष को, ईश्वर को साध्य कर लेना, स्वयं को साधक बना लेना। तो ये क्रम रहेगा। और इसके लिए उपासना काल में कैसे बैठेंगे? देखिए, जब भी ध्यान करने बैठेंगे 3 काम करना होता है। एक तो पहले आसन को स्थिर करेंगे जी, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंग को देखेंगे, सबको शांत स्थिर करेंगे और शांत स्थिर करके फिर प्राणायाम करेंगे। श्वास को धीरे धीरे अंदर लेंगे, अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे तो श्वास को अंदर रोक लेंगे और ओम का जप करेंगे, यहां धारणा बना करके। ईश्वर मेरे चारों ओर प्रकाश के समान व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं, यह अनुभव करेंगे ध्यान काल में। और फिर पहले वाचनिक जप करेंगे, ओम का उच्चारण से होता है आरंभ में, जैसे अभी हमने उच्चारण से किया। फिर बाद में मानसिक जप शुरू करेंगे। आवाज चली गई आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही भी? अब आ रही है, अब आ रही है जी। तो पहला है जप के वाक्य का उच्चारण करना या मंत्र का उच्चारण करना। ये तो पहले वाचनिक करेंगे, फिर मानसिक करेंगे, मन में उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ का चिंतन करना। जैसे कि हमने जप किया ओम आनंदः, ओम आनंदः प्रभु, ओम आनंदः, ओम आनंदः। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दे। तो पहले हमने वाक्य का उच्चारण किया, जप के वाक्य का हमने पहले उच्चारण किया, ये पहला उच्चारण। फिर संबोधन, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, कि मुझको ईश्वर देख रहे हैं, इसी समय अभी सुन भी रहे हैं, साक्षात जो बोल रहा हूँ, जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसको ईश्वर सुन रहे हैं, मुझको जान रहे हैं, मेरे समक्ष उपस्थित हैं, मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान करना, ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर समर्पण बना कर रखना कि मुझे अभी और कोई कार्य नहीं करना, बस केवल ईश्वर का ध्यान। बस ध्यानम निर्विषयम मन, सांसारिक विषयों से मन को हटा देना है। तो जप के वाक्य का या मंत्र का उच्चारण करना एक, दूसरा ईश्वर संबोधन करना, तीसरा ईश्वर प्रणिधान करना, चौथा ईश्वर समर्पण करना। ये चारों क्रियाओं से जो ध्यान करेंगे तो सफलता शीघ्रता से प्राप्त होगी। फिर अनेक लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो कितना प्रयास कर रहे हैं, मन तो लगता नहीं, अब क्या करें हम? ये भी लोग बहुत बार प्रश्न करते हैं।
और ये आज की बात नहीं, पहले जमाने की ही बात है। महाभारत काल में भी ये अर्जुन भी कहते थे कृष्ण को कि हे सखा, मन तो स्थिर होता नहीं, क्या करूं मैं? आपने कहा योग करो, ध्यान करो, कहाँ योग ध्यान लगता है। उनके एक मित्र थे उद्धव, एक मित्र थे सुदामा या अर्जुन, तीनों मित्र थे। उद्धव भी योग ध्यान में गति रखते थे, तो उनको सिखाते थे, अर्जुन को भी उद्धव को भी, कि योग ध्यान करो। तो वो कहते हैं देखो, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यह अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, कि मन का निग्रह करना बहुत कठिन है। असंशयम, कोई संशय नहीं इसमें, हे महाबाहु अर्जुन, मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, ये चंचल है, चलम, चलायमान है ये। लेकिन अभ्यास से न, और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है, मन को उसमें कर सकते हैं। और यही बात योग दर्शन में सूत्र में कहा है कि अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से चित्त का निरोध होता है और योग में सफलता मिलती है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, यह योग की सिद्धि है। वृत्तियों को रोक दो, संसार संबंधी विचार जो मन में आते हैं उसको रोकना है ध्यान काल में। तो क्या होगा, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे। अब बताओ यहाँ पर कहाँ लिखा है कि गृहस्थ में रहते हुए नहीं हो सकता है? यहाँ तो कहा भाई चित्त की वृत्तियों को रोकने से होता है। तो घर में भी रहते हुए अगर आप चित्त की वृत्तियों को रोक रहे हैं, रोकने में समर्थ हो गए, तो घर बैठे आपकी समाधि लग सकती है, कोई मना नहीं है। सार यह है, तत्व यही है कि मन को स्थिर करना, और अगर घर में नहीं हो पा रहा है तो फिर आश्रम में जाओ, गुरुकुल में जाओ, फिर संन्यास भी लेना पड़ता है। अगर घर में रहते हुए कोई मन को रोक ले, एक एक घंटा ध्यान में बैठ जाए, तो घर में करे, कोई मना नहीं है। और अगर घर में नहीं कर पा रहा है, एक एक घंटा ध्यान नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर गुरुकुल में भी जाए, बीच बीच में गुरुकुल में जाए, योग शिविर में जाए, वहां अभ्यास करे, सीख करके आए, फिर घर में करे। तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध कहा है। अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो जप का अभ्यास पहले बढ़ाइए, घर से बढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूं ना आपको, जो काम गुरुकुल में हम कराते हैं ब्रह्मचारियों को, हम स्वयं करते हैं, वो घर में करिए आप। जप का अभ्यास बढ़ाइए, दिन में कम से कम 1000 बार गायत्री मंत्र जप होना चाहिए, कम से कम 1000 बार कर रहा हूं। 1 मिनट में अगर 10 बार हो रहा है तो 100 मिनट में 1000 बार, बस गिनती नहीं करनी पड़ेगी आपको, भावना सहित, अर्थ सहित कि हे ईश्वर, मैं आपका ध्यान करना, गायत्री मंत्र से आपको पुकार रहा हूं, मेरी पुकार को सुनिए, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में अर्थात आपके मार्ग में ले चलिए। इतना ही भाव बना के जप करिए कि हे ईश्वर, मैं गायत्री मंत्र से आपका ध्यान कर रहा हूं, आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए। बस ये भाव बना करके भी आप लगातार जप करिए गायत्री मंत्र का, देखिए। और एक एक शब्द का अर्थ याद करते हैं तो और अच्छी बात है। ओम माने हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं। भूर्भुवः स्वः, तो हे प्राणदायक, दुखनाशक, सुखदायक परमात्मा। तत्सवितुः, आप सकल जगत को उत्पादक हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। भर्गः, हे शुद्ध स्वरूप परमात्मा, आप परमात्मा देव का अर्थात देवस्य, आप देवों के देव महादेव का धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। धियो यो न प्रचोदयात्, आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। ये भावना बना के जप करिए अर्थपूर्वक। अथवा शॉर्टकट में करना हो, शीघ्रता से जानना चाहते हैं, तो हे ईश्वर, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए, समाधि की ओर ले चलिए। बस इतना मन में भावना बना के जप करते करते, और कोई ज्यादा काम नहीं।
मौन, याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय मौन है, एकदम चुप। दिन भर, सप्ताह में एक बार कम से कम मौन करने का अभ्यास करिए। योग में शीघ्रता से सिद्धि चाहते हैं तो घर में रहते हुए भी सप्ताह में एक बार कम से कम मौन का अनुष्ठान करिए, जिसे हम कहते हैं मौन व्रत का अनुष्ठान करना, यह अनिवार्य है। और दिन में भी सुबह 7 बजे तक मौन रहिए, कोई काम नहीं है, अपना अपना सब काम करें, मौन रहें। जितना अधिक आप मौन का पालन करेंगे उतना अधिक शीघ्र गति से आप योग में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। योग दर्शन में सूत्र और आया है, उसमें कहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जो पढ़े हैं या पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, प्रथम पादकाई सूत्र नंबर 21 है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जिसका तीव्र संवेग होता है, उच्च स्तर का वैराग्य होता है और अभ्यास करता है, समाधि लगा लेता है, उसकी मुक्ति शीघ्र हो जाती है। विवेक, वैराग्य, अभ्यास 3 चाहिए। तो उच्च स्तर का विवेक उत्पन्न हो गया है, तत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है, अर्थात संसार में उसको आसक्ति नहीं रही। याद रखिए, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं, ये होना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी संसार पति से जुड़ के रहें, बस ये है नियम। घर में रहते हुए भी घर के कार्यों में एकदम उलझ मत जाएं कि ईश्वर को छोड़ दें। ईश्वर से जुड़ के सब काम करें, सार ये निकलता है, ये अभ्यास है। जप करते करते खाना बनाएं, रोटी बनाएं, झाड़ू करें, वस्त्र धोएं, कोई भी काम कर रहे हैं, जप का अभ्यास बढ़ाइए और विवेक उत्पन्न करिए कि मेरा मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और ये ईश्वर की प्राप्ति से ही संभव है। हाँ, मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और इसके लिए जप ही साधन है, मतलब उसका जप करना, उससे जुड़ना ही साधन है, तभी संभव है। विवेक उत्पन्न करिए कि संसार के विषयों में दुख है, बस ये शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, ये सभी सगे संबंधी छूटने वाले हैं। घर में रहते हुए निर्लिप्त रहिए, देखिए अनासक्त भाव से रहिए। अनासक्त योग मोक्ष की पगडंडी कहा है, अनासक्त। घर में रहते हुए किसी में आसक्ति मत रखिए, ये है। तो विवेक उत्पन्न करिए, तत्वज्ञान बढ़ाइए, विषय भोगों में सुख लेने की प्रवृत्ति को नष्ट करिए, घर में रहते करना पड़ेगा। विवेक उत्पन्न करिए, वैराग्य बढ़ाइए, विषयों में जो आकर्षण है उसको नष्ट करिए और इसके लिए अभ्यास करिए। ओम का जप करिए, ध्यान, उपासना, इसका अभ्यास बढ़ाइए। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास, इससे समाधि की शीघ्रता से सिद्धि होती है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान, इससे योग की सिद्धि होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। क्लेश तनु होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये क्लेश तनु होते हैं। ये साधन जरूरी है। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान, विवेक, वैराग्य, अभ्यास। और याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। कलयुग में ईश्वर का नाम ही सार है। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निसार। कर लो भक्ति ओम की, वो ही जग का सार। ओ भक्तों, वो ही जग का सार। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब तन जाए छूट। ओ भक्तों, जब तन जाए छूट। तो ओम नाम की लूट, लूट सके तो लूट, यही जगत का सार है, बाकी सब निस्सार। तो जितना आपका प्रेम बढ़ेगा ओम के प्रति, परमात्मा प्रति, आपकी जितनी भक्ति दृढ़ होगी ईश्वर प्रति, आपको योग में सफलता शीघ्रता से प्राप्त। तो इसके लिए संकल्प करिए। देखिए, बिना संकल्प के तो नहीं होने वाला है।
जब तक आप व्रत नहीं लेंगे कि मुझे 1 घंटा ध्यान करना ही है, बस कुछ भी हो जाए, संकल्प चाहिए। यात्रा में हो तो भी, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, कार में हो, जहां भी हो, सुबह शाम 1 घंटा ध्यान करना है, मैंने करना है। आपको एक है, हवन के बाद करें या सोने के पहले करें, दोपहर करें, जब भी करें, कम से कम एक वेद मंत्र आपको पढ़ना है, अर्थ सहित, व्याख्यान सहित। ऐसे ही कम से कम योग दर्शन का एक सूत्र याद करिए, और याद नहीं कर पा रहे हैं तो सूत्रार्थ पढ़िए और भाष्य पढ़िए। ये योग से संबद्ध रहने का उपाय है, योग से जुड़े होने का उपाय है। योग दर्शन का स्वाध्याय, वेद का स्वाध्याय, और हो सके तो मेरे पास देखो उपनिषद है, ये इसमें से एक है उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद, आध्यात्म से ओतप्रोत उपनिषद है। ये एकादश उपनिषद है सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी का। इसमें जो अंतिम उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, ऐसी इसमें बातें लिखी हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाए। और एक है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। अगर किसी का वैराग्य जागृत नहीं हो पा रहा है, संसार से आसक्ति नहीं छूट रही है, तो कठोपनिषद पढ़े, नचिकेता से प्रेरणा प्राप्त होगी, आपका वैराग्य भाव जागृत होगा। और ईश्वर भक्ति समझनी है, ईश्वर को समझना है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़िए। और ईश्वर के स्वरूप को समझना है तो ईशोपनिषद पढ़िए, उसमें ईश्वर का स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। ये 2 मंत्र है, ईशोपनिषद में भी है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी, प्रथम और द्वितीय मंत्र। तो ये जो मंत्र है, ये अगर आत्मसात हो गया, व्यवहार में आ गया, योग में सिद्धि हो गई। पहला मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा जगत जो भी देख रहे हैं सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। यत् किंच जगत्याम जगत, जगत में कुछ भी है, जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, ये सभी ईश्वर से आच्छादित है। अर्थात ईश्वर सब में ओतप्रोत है, ये भाव आ गया। जहां भी जा रहे हैं, हे ईश्वर आप सर्वत्र व्याप्त है, ये भावना बन गई, जड़ में चेतन सब में ईश्वर को देखना शुरू हो गया, योग में सिद्धि हो गई। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। जो हर पदार्थ में, हर भूत में, हर पदार्थ में, जड़ चेतन में ईश्वर को देखते हैं, वही संसार छूट करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र भी कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से ओतप्रोत है। तो तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, आसक्ति छोड़कर काम करो, मां गृध, लोभ मत करो। कस्य धन, ये धन किसका है? ये धन किस पर आप अभिमान कर रहे हैं? हमारा कुछ भी नहीं है। मां गृध, लोभ लालच मत करो, परिग्रह मत बढ़ाओ, साधन मानो धन का बस। याद रखिए, तू किस में करता है अभिमान रे, तू किस में करता है अभिमान रे, तेरा रहना भाड़े के मकान रे, और तेरा रहना भाड़े के मकान रे। किसमें अभिमान कर रहे हैं? ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है। तो हम किराए के शरीर में, मकान में रह रहे हैं, अभिमान कुछ भी नहीं करें, अपना कुछ भी नहीं है। तो निष्काम भाव से कर्म करें, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि, ऐसा करेगा तो तुझ पर कर्म लिप्त नहीं होंगे, न कर्म लिप्यते नरे। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो कर्म लिप्त नहीं होगा। जैसे कि माताएं बहनें
कटहल काटती है, पपीता काटती है, अगर हाथ में तेल लगा करके काटेंगे तो हाथ में उसका जो दूध है, जो गोंद है, चिपकेगा नहीं। और अगर हाथ में तेल नहीं लगाते हैं, कोई कटहल काटेगा तो जो सफेद सफेद उसका गोंद निकलता है हाथ में चिपकेगा, सीधी बात। और अगर तेल लगा जाते हैं तो चिपकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भी कर्म करते हैं पहले ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक कर्म करें, निष्काम कर्म हो गया, और वो कर्म आप पर चिपकेगा नहीं। न कर्म लिप्यते नरे, आप उससे लिप्त नहीं होंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। तो ये घर में रहते हुए अगर आप कर सकें तो योग में शीघ्रता से सिद्धि हो सकती है। तो विश्वास पहले करिए, ईश्वर अच्छे कर्मों का फल आपको तुरंत देते हैं। तो योग में भी शीघ्र सिद्धि मिल सकती है, घर में रहते मिल सकती है। विश्वास नहीं करते हम कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल शीघ्र ही देंगे। जब बढ़ाइए तुरंत फल पाइए। याद रखिए, ईश्वर स्वयं कहते हैं, ऐ मानव विश्वास कर ले, ऐ मानव विश्वास कर ले, कर्म फल का मैं दाता हूँ, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल देता हूँ, ऐ मानव विश्वास कर ले। तो विश्वास उत्पन्न करिए, वो कर्मफल के देने वाले हैं। आप जब बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए, समाधि वो लगाएंगे। हम जब भी नहीं बढ़ाते हैं, 24 घंटे में 24 मिनट भी सुबह शाम नहीं बैठते हैं ध्यान। बताइए समाधि कैसे रहेगी? स्वामी दयानंद कहते हैं 1-1 घंटा बैठना है, चित्त को स्थिर करके बैठना है। और बैठते भी हैं तो चित्त को चंचल कर देते हैं, विषयों को याद करते रहते हैं, और काम याद करते रहेंगे। नाम मात्र बैठते हैं ध्यान में और संसार में घूमते रहते हैं। बताओ सफलता कैसे मिलेगी? तो सफलता चाहिए तो दिन भर ईश्वर से जुड़ के रहना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ के सब काम करना पड़ेगा। 1000 बार कम से कम गायत्री मंत्र जप करें, कम से कम 1000 बार ओम आनंद का जप करें। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। जब बढ़ाएं, बस बिना जब बढ़ाए तो काम नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, योग दर्शन भी कह रहा है, वेद भी कह रहा है। योग दर्शन ने कहा तस्य वाचक प्रणवः, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। तो क्या करेंगे? तज्जप तदर्थ भावनम, उसका जप करेंगे, उसकी भावना करेंगे। यही वेद में कहा है, ओम का तो स्मरण। हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो ओम का जप बढ़ाइए। मैंने खुद उसका अनुभव किया है, बचपन से ओम का जप करते आ रहा हूं, लाख बार, दिन में 1 लाख तक ओम का जप कर चुका हूं, घर में ही। आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब से जप करता हूं। ये उसकी महिमा है, जप की महिमा है कि आज मैं संन्यास तक पहुंच चुका हूं। तब कृपा परमात्मा की, जप की महिमा है। ओम ओम। मैं तो घर में रहते हुए जप करता था, मौन करता था, लगातार मौन करता था। 3-3 दिन घर से ही मैं मौन करते आया। तो ये मौन का अभ्यास करिए, जप का अभ्यास करिए, इससे वैराग्य बढ़ेगा, इसे समाधि मिलेगी। और कोई उपाय नहीं है शीघ्रता से योग सिद्धि का, और कोई उपाय नहीं है। स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, उपासना, यही उपाय है। हाँ, एक उपाय और भी है, ये आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपको कोई योग ध्यान कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना स्वाध्याय करना पड़ेगा, ना सत्संग, ना हवन, दान, पुण्य, कुछ नहीं। खाओ पियो मोक्ष में जाओ। एक उपाय इसका भी है। एक काम कर देंगे तो क्या करेंगे? वही ये जो है ना पुस्तक श्वेता सूत्र, इसे भी लिखा है, यदा मानवः आकाशं शर्मवत् आवेष्टनं करिष्यन्ति तदा दैवम् अविज्ञाय सर्व दुःखात् प्रमुच्यन्ति। ये सार उसका भाव है कि जब मनुष्य लोग आकाश को चमड़े के समान मोड़ देंगे, या ऐसे कागज हम जैसे मोड़ते हैं, पुस्तक भी मोड़ते हैं, मोड़ देंगे, लपेट लेंगे चमड़े के समान। ये जैसे शरीर में चमड़ा लपटा हुआ है, चमड़ी लगती है, ऐसे या तो लपेट लो, अथवा ये आकाश को ऐसे गोल फोल्ड कर दो, चमड़े के समान ऐसे गोल मोड़ दो। तो उस परम पिता परमात्मा को जाने माने बिना, उसकी भक्ति उपासना ध्यान किए बिना सभी दुख से छूट जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। कब? जब आकाश को मोड़ लेंगे। तो भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान नहीं करना पड़ेगा, कोई जप नहीं करना पड़ेगा।
एक ही काम करना बस, आकाश को मोड़ लो। तो बताओ ये काम कोई कर सकता है क्या? आकाश को कोई चमड़े के समान लपेट सकता है? नहीं लपेट सकता। तो जप ध्यान करना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य है। और जब जब ध्यान करने बैठते हैं, संकल्प करके बैठे हैं कि हे परमात्मा, अब मैं ध्यान समाप्ति तक और कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए, ऐसी पवित्रता, एकाग्रता, जितेंद्रियता, पात्रता दीजिए कि मैं चित्त की चंचलता को रोक सकूं, बाह्य विचारों को बंद कर सकूं और एकदम एकाग्र मन होकर के आपके ध्यान में मग्न हो सकूं। ये प्रार्थना करके बैठे। और फिर भी जब मन कहीं बाहर जाता है तो जहां भी मन दौड़ाते हैं वहां परमात्मा को देखिए। ध्यान करने बैठे हैं, मान लीजिए जब कर रहे हैं और बेटा याद आ गया तो बेटे में ईश्वर को देखिए। बेटी याद आ गई, माता पिता याद आ गए, पति पत्नी याद आ गए, कोई भी याद आ गए, जो भी याद आया उसमें परमात्मा को देखिए। कोई स्थान याद आया उसमें परमात्मा को देखिए। दुकान याद आए उसमें देखिए परमात्मा। और कोई याद नहीं आ रहा है, आप योजना बना रहे हैं, बस अब ध्यान खत्म करते ही ये करूंगा, आज वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये वृत्ति चला रहे हैं, योजना बना रहे हैं मन में। तो ये चलने पर क्या होतेंगे? ओम अंतर्यामी। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हैं। मैं जो सोच रहा हूं, योजना बना रहा हूं, उसको भी आप जान रहे हैं। तो ऐसा सोचते ही ईश्वर फिर जुड़ जाएंगे। और एक सबसे सरल उपाय बता रहा हूं योग में सिद्धि प्राप्त करने का। ओम सर्वव्यापक, कि हे ईश्वर आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। ये अनुभव पक्का करिए ध्यान काल में और व्यवहार काल में भी, कि हे ईश्वर आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। मैं आपके अंदर व्याप्त हूँ, आपके अंदर बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। अभी भी हम जो सत्संग कर रहे हैं, अभी भी ईश्वर के अंदर बैठ के कर रहे हैं। अनुभव करिए हमारे चारों ओर ईश्वर व्याप्त है। देखो सामने हमारे ईश्वर व्याप्त है, आकाश समान व्याप्त है। वेदांत में सूत्र आता है आकाशः तत्लिंगात्, ईश्वर आकाश मन सर्वत्र व्याप्त है। यही वेद में कहा है ओम खम ब्रह्म। तो जब भी अनुभूति होगी, इससे सरलता से अनुभूति होगी ईश्वर की, कि हे ईश्वर आप मेरे चारों ओर आकाश के समान व्याप्त हैं। या आकाश व्याप्त है चारों ओर, खाली स्थान। ऐसे ही ईश्वर चारों ओर व्याप्त हैं। ये आकाश है, तभी तो हम सब जाना न कर पाते हैं। कहीं जाते आते हैं, कहाँ? आकाश के अंदर जाते आते हैं। आकाश है तो बैठते हैं, आकाश न हो तो कुछ भी नहीं हो सके। आकाश मैंने अवकाश, खाली स्थान। जैसे खाली स्थान सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। तो ध्यान करने भी यही अनुभूति करिए कि हे परमात्मा आप आकाश के समान मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। ये अनुभूति बना के आप ध्यान में बैठिए और ये अनुभूति बनाते हुए ध्यान करिए। शीघ्रता से, सरलता से सफलता जरूर मिलेगी योग में। तो ध्यान में, जप में श्रद्धा उत्पन्न करिए। और इसके लिए अब मैं अंतिम की ओर चल रहा हूं। आपका ये होना चाहिए जी कि योग ध्यान करने से कितना लाभ मिलता है, कितना सुख मिलता है ईश्वर की उपासना करने से, समाधि लगाने से, ये भी चिंतन होना चाहिए। जब तक आपको योगाभ्यास से कितना लाभ होता है ये समझ में नहीं आएगा, आपकी योग में रुचि होगी ही नहीं। रुचि नहीं होगी, सफलता कैसे मिलेगी? तो रुचि उत्पन्न करने के लिए उसमें सुख देखिए। देखो आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को क्यों करते हैं जी? उसमें सुख देखते हैं, लाभ देखते हैं। व्यक्ति जिस काम में लाभ देखता है, सुख देखता है, उस काम को आरंभ करता है, उस काम को करता ही करता है, सुख देखता है तो। और जिस काम में सुख नहीं देखता है, दुख देखता है, उस काम को आरंभ नहीं करता है, शुरू नहीं करता। तो योग में, ध्यान में जब सुख देखेंगे, लाभ देखेंगे, तभी इसको आरंभ करेंगे, आपकी रुचि होगी। तो रुचि उत्पन्न करिए, उसमें सुख देखिए, लाभ देखिए। तो क्या लाभ होता है, एक उदाहरण दो। ये चर्चा उपनिषद की है, उसमें कहा है एक चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है वो एक मानुष आनंद कहलाता है। चक्रवर्ती सम्राट माने संसार भर का राजा है वो, कोई उसके ऊपर नहीं है, और राजा और सबका उसके अधीन राजा है। जवान है, बलवान है, रूपवान है, गुणवान है, विद्वान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, बाल बच्चे पत्नी सब कुछ है, कोई कमी नहीं, अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, स्वस्थ शरीर है। उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। उसको जो सुख मिलता है वो एक मानुष आनंद कहलाता है।
ऐसे ऐसे 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राटों को, 10 महाशंख माने एक में 20 शून्य लगा दीजिए, तो जो सुख मिलेगा वो ब्रह्म के आनंद का एक यूनिट मात्र है, एक इकाई मात्र है। तो इसलिए आप ईश्वर का आनंद पाना चाहते हैं तो जब बढ़ाएं, ध्यान बढ़ाएं और ईश्वर कृपा करेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। तो समय को मुझे पता नहीं चला कहाँ तक हम आगे बढ़ गए हैं, मुझे दिख नहीं रही थोड़ी यहाँ से। तो ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने शीघ्रता से कैसे सिद्ध करें योग, इस विषय पर आपने रखी और बहुत सारे सूत्र हमें दिए और बहुत व्यवहारिक बातें किस प्रकार से हम अपने व्यवहार में उसको लेकर के आए, जप को बढ़ाएं और संकल्प सर्वप्रथम अपने मन के अंदर लाएं और परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी किस प्रकार से हम उस योग को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसकी चर्चा की। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमें यह समय देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। और एक बात, यदि हम केवल पौन घंटा का ध्यान करना चाहेंगे इसी प्रकार कि ध्यान में कैसे हम एकाग्रचित्त हो जाएं, एकदम मन लगा दे, रमा दे मन को, तो फिर हम प्रवचन नहीं करेंगे और केवल आपको ध्यान में करा सकता हूँ इसी माध्यम जी से। जी तो हम जी उसका जी जी हाँ, तो उसका एक सत्र अलग से इस प्रकार का रखें कि जिसमें प्रवचन ना हो करके हम व्यावहारिक ध्यान का ही हम एक उसका सत्र रखें। तो बहुत धन्यवाद। ऐसा भी एक सत्र निश्चित रूप से हम रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि समय काफी आगे बढ़ चुका है, मेरी प्रार्थना आज की सभा की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। वो अपना संदेश हमें देंगे और आज हमारे मध्य में आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली भी उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी नजर आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी अपना उद्बोधन दें, उसके बाद में बहुत संक्षिप्त 2 शब्दों में आदरणीय रचना आहूजा जी का आशीर्वाद भी हम लेंगे और फिर उषा चितकारा जी जो हमारी महिला प्रभारी हैं और मंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा की, वो सभी का धन्यवाद करेंगी। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। समय 5:22 हो रहे हैं। जी जी, बस अब तो 5-7 मिनट का ही रह पाएगा जी। समापन सत्र है ये तो। जी आइए एक वेद मंत्र से शुरू कर देते हैं। योम योगी योगी तमस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओम शांति शांति शांति। मंच संचालक जी को नमन, पूज्य स्वामी शांतानंद जी को नमन, एवं जितने भी विदुषी बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं यहाँ पर उन सभी को नमन। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उन सभी भाइयों को नमन। बहुत ही सुंदर आप अभी प्रवचन सुन रहे थे, अत्यंत सरल भाषा में, और कोई सूत्र ऐसा नहीं जो आपके सामने नहीं आया जिससे कि योग की सिद्धि ना हो, और कोई ऐसा मंत्र नहीं वेद का, क्योंकि उन्होंने एक सार रूप में आपके समक्ष वेद का मंत्र भी रखा, दर्शन के सूत्र भी रखे, उदाहरण भी रखे, कई सारी बातों के द्वारा, एक जैसे कि एक प्रवक्ता के पास एक चीज होती है वो सारी बातें इन्होंने अपने स्पीच के भीतर रखी। बहुत अच्छा आनंद भी आया और लग रहा था कि सुनते ही चले जाएं, क्योंकि प्रवचन में व्यवहारिकता भी थी और सरलता भी थी, क्योंकि विषय ही ऐसा था जो कि स्वामी जी का बहुत प्रिय विषय भी है, ये योग ध्यान, और इनका शिविर भी इसी योग ध्यान पर ही चलता रहता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं कुछ अपने विचार इसमें रखना चाहती हूँ। योग की सिद्धि, कुछ शब्द ऐसे हैं कि 5 वकार आज मैं कहूंगी इसके ऊपर। व्यक्ति की योग में सिद्धि क्यों नहीं होती?
क्योंकि वह विचार नहीं करता। पहला शब्द है विचार। जब तक मन में ये विचार नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, किस लिए इस संसार में आया हूं, मेरी इस मानव गाड़ी का जो दैवीय गाड़ी है, जिसको कि मैं जहाज कहा करती हूँ, इसका लक्ष्य क्या है, जब तक व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आएगा, ये चिंतन नहीं आएगा, तब तक वो योग की राह पकड़ ही नहीं सकता। आज हम संसार के भीतर देखते हैं ज्यादातर लोगों को कि वो किसी का भी ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जा रहा, सभी की सभी भौतिक चकाचौंध में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं है कि मेरी ये जो गाड़ी मुझे प्रभु ने दी है, मुझे किस लिए दी है। जबकि दर्शन का ही एक सूत्र और कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ब्रह्म को जानने की इच्छा नचिकेता जैसे लोग ही किया करते हैं, और नचिकेता का तो अर्थ ही होता है जिज्ञासु, जिसने 3 अग्नियों को, नचिकेत अग्नियों को तपा, जिसके बारे में स्वामी जी ने अभी थोड़ा सा कठोपनिषद की जिक्र भी किया। चूंकि ये प्रवचन नहीं है, 5 मिनट में बात खत्म करनी है, तो मैं शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप से आपसे बताना चाहूंगी कि व्यक्ति पहले विचार करे कि मैं इस संसार में क्यों आया। जब वो ये पता करेगा मैं इस संसार में आनंद को प्राप्त करने के लिए आया, एक कॉमन चीज है जो सभी चाहते हैं, वो क्या है? वो परमानंद सुख, और शुद्ध सुख चाहते हैं, कोई भी उसमें दुख ना हो, ऐसा सुख चाहते हैं। और ऐसा सुख संसार के भीतर मिल नहीं सकता, क्योंकि 4 प्रकार के दुख इस संसार में मिले हुए हैं। तो ऐसा सुख ईश्वर से ही मिलेगा। तो यह विचार करें कि मैं आया हूं यहाँ पर तो ईश्वर से जुड़ने के लिए आया हूं। दूसरी बात, जब वो ये विचार करता है ईश्वर से जुड़ने के लिए आया हूं, तो उसको ज्ञान में भी तो लाए कि वो ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, और स्वयं को भी लाए कि मैं कौन हूं और मैं कैसे उस ईश्वर को पकड़ सकता हूँ। कौन ऐसा मेरा साधन होगा, उपकरण होगा, जिसके माध्यम से ईश्वर को पकड़ूंगा। तो उत्तर निकल करके आएगा कि ये जो मन साधन है, इसके द्वारा मैं ईश्वर को पकड़ूंगा। ये मन उस सेवक की बात ही है, जैसे राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो सेवक साथ में जाता है, लेकिन सेवक तब तक साथ रहता है जब तक कि राजा से मुलाकात नहीं होती, अंतिम द्वार तक साथ रहता है। लेकिन एक अंतिम द्वार जैसे ही आता है, सेवक हट जाता है और राजा से वो व्यक्ति मिल लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है, जीवात्मा से मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और जब वो ये विचार करता है कि ईश्वर क्या, मैं क्या, और ये मन क्या, और मन किससे बना, और मन किस तरह से मुझे ईश्वर से जोड़ेगा, जब इस बात का वो चिंतन करता है, तो वो शीघ्रता के साथ ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है और योग में समाधि लगाता है, अर्थात चित्त की समाधि लगती है, मन उसका खोज लेता है उस ईश्वर को, उस आनंद को। क्योंकि योग का अर्थ ही होता है योग समाधि। जैसे ध्यान का अर्थ होता है खोज करना, ध्यान करते करते किसी वस्तु को जो खोजा है उसकी हम खोज करते हैं। कैसे करते हैं? उसके चिन्हों के आधार पर करते हैं। ईश्वर का ऐसा चिन्ह तो होता नहीं है, भौतिक चिन्ह, तो वो तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि कहता है अरूपम अरसम अगंधम अस्पर्शम अशब्दम। तो उसको कैसे खोजेंगे? उसके चिन्ह क्या है? उसके चिन्ह है गुण, कर्म और स्वभाव। उसके गुण क्या, उसकी गुण अर्थात विशेषता क्या, उसमें सामान्य से विशेष चीजें क्या। तो 5 मुख्य कर्म उसकी विशेषताएं हैं, मैं उनको आगे नहीं खोलूंगी। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ज्ञान देना वेद का, और कर्मों का फल देना। इस प्रकार से ये 5 उसकी मुख्य विशेषताएं, बहुत सारी अनंत विशेषताएं उसके पास। इसी प्रकार से उसके कर्म क्या है, क्या क्या कर रहा है, वो हमें कर्मों का फल देता है, ज्ञान दे रहा है, ये कर्म में आ जाता है। उसका स्वरूप क्या, स्वभाव क्या, सच्चिदानंद उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे वेद में मंत्र भरे पड़े हुए हैं। सपरिज्ञात सुक्रम कायम, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और आर्य समाज का दूसरा नियम वहां से भी आप ले सकते हैं। विचार के बाद में विहार करें। आपने विचार कर लिया ईश्वर ये है, मैं ये हूं, और मन मुझे उससे जोड़ेगा, तो उसके साधन क्या क्या होंगे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा कर दी। आप मुक्ति विषय निकालेंगे सच्चात प्रकाश का 9वां समुल्लास, आप उसको पढ़ डालिए। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, 4 बातें वहां पर बताई गई हैं। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, कभी प्रवचन में ये पूरा विषय लेती रही हूँ और लेती रहूंगी आगे। तो हम इसका विचार करें और फिर उसके लिए पुरुषार्थ करें, उस विवेक को धारण करते हुए वैराग्य में उतरे, तत्व ज्ञानी भी बने, शब्द ज्ञानी के साथ साथ जाने, जान करके उसे क्रिया योग में भी ढाले। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानी क्रिया योग। तपस्वी बने, द्वंद्वों को सहन करने वाले बने, मान अपमान से ऊपर उठे। ऐसा गीता में बहुत सारे श्लोक भी आया करते हैं, कई बार मैंने आपको सुना रखे हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। तो इस प्रकार से हम यहाँ से भी आगे जाएं, विचार करें
विहार करें और षड संपत्ति, विवेक वैराग्य षड संपत्ति, अर्थात हम जो षड संपत्ति 6 संपत्तियां हमारी, उन पर भी फोकस करें। तो षड संपत्तियों का भी जिक्र आगे कर दूंगी मैं। आगे फिर कहा मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा को खूब जिज्ञासा उठाएं कि मैं जब आया, मुझे ये जो गाड़ी मिली, अगर मैं इससे अपनी गाड़ी से भी अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो ये गाड़ी बेकार ही मेरी चली जाएगी, ये साइकिल नहीं है। मैंने फेसबुक पे भी ये कमेंट लिखा था, ईश्वर ने हमें ये साइकिल नहीं दी, ये जहाज दिया है। अगर जहाज अपनी गति से नहीं उड़ेगा तो जहाज गिर जाएगा। साइकिल चलती है ना, कारें दौड़ती हैं और हवाई जहाज उड़ता है। ये जो मिला है हमको, दैवीय यान मिला हुआ है, ये उड़ने के लिए मिला है, हमें यात्रा करने के लिए मिला है, इसलिए दैवीय यान में बैठ करके हम यात्रा करें। तीसरा व्यवहार, हमारा परस्पर व्यवहार कैसा हो, मेरा अपने प्रति कैसा व्यवहार हो, व्यवहार अर्थात कर्तव्य, मेरा सामने वाले के पास के प्रति कैसा कर्तव्य हो, इसी में यम और नियम सारा आ जाएगा। यम आएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी, क्रिया, योगा, ये सारे की सारे नियम, ये सारे की सारे 10 यम और नियम, ये पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे। हमें ये जीवन में धारण करनी है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मित्रवत व्यवहार करना है, स्वयं के साथ भी मित्रवत व्यवहार करना है, स्वयं को भी हमें उत्थान की, आत्म कल्याण की भावना से हमको योग की सिद्धि करने के लिए आगे बढ़ना है। फिर आगे कहा विचार, दूसरा कहा विहार, विहार करें, पुरुषार्थ में उतरे, और तीसरा व्यवहार, हम व्यवहार सीखें यम नियम के द्वारा, और चौथा विसार दें, किसी ने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, वो जाने, उसका काम है। बुरी बातों को भूल जाइए, विसार दीजिए उसको, बिल्कुल भी चित्त से नहीं लगाना। आज हमारा योग इसलिए सिद्ध नहीं होता, आज ईश्वर का ध्यान इसलिए नहीं होता कि हमारे मन में जिन चीजों को रखना चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिन साधनों को संग्रह करना चाहिए, वे तो है नहीं, और वहां पर कूड़ा करकट हमने इस माइंड में जमा कर लिया है। आप एक ही चीज रख सकते हो, या तो कचरा रख लीजिए या अच्छा सामान रख लीजिए। तो ईश्वर से मिलने की सामग्री हम इसमें डाल करके रखें। और पांचवी बात, विकार से हटिए, हर प्रकार के दुर्गुण से, दुर्व्यसनों से, कुसंगों से, इनसे हट जाइए। उपरति आता है ना, षड संपत्ति के भीतर उपरति क्या है, कुसंग से उपरम, कुसंग से बिल्कुल दूर हो जाइए। जिन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो, जो ईश्वर प्राप्ति में विघ्न है, 9 प्रकार के विघ्न और 5 प्रकार के उपविघ्न, ये योग दर्शन में आपको मिल जाएंगे। जो लोग योग दर्शन की कक्षा लेते हैं उनको सब पता है, जिसमें स्नान वगैरह, व्याधि वगैरह, ये सारे के सारे 9 विघ्न आए हुए हैं और 5 उपविघ्न आए हैं, दौर, मनस्य आदि। तो ये भी लंबा प्रवचन का विषय है। और आगे विकार से, हम सभी प्रकार के विकारों से हट जाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक भी दुर्गुण नहीं छोड़े, कोई दुर्व्यसन नहीं छोड़े। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 5 वकारों को नित्य प्रति अपने चिंतन में लाता है, अपने क्रिया में उतारता है, अपने आचरण में उतारता है, ईश्वर की भक्ति करता है, दिनचर्या का पालन करता है, ईश्वर का जप करता है, स्वामी जी ने कितने अच्छे तरीके से खोल करके बताया, इन सभी चीजों के द्वारा अपने जीवन को बनाता है, 5 महायज्ञों की गृहस्थी है तो 5 महायज्ञों की पालना करता है, तो ऐसा व्यक्ति ही समझ लीजिए शीघ्र समाधि की ओर बढ़ रहा होता है। हम गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है ये। बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन है, कैसे करें, अरे हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, मन कैसे शुद्ध होगा, महर्षि मनु क्या लिखते हैं, अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मना सत्येन शुद्धयति, सत्य से होगा मन शुद्ध। और आत्मा कैसे शुद्ध होगी, विद्या तप्याम भूतात्मा, ज्ञान से होगी, विद्या से होगी, वेद विद्या को पढ़ने से, पढ़ाने से होगी, जीवन में उतारने से होगी, है ना। और क्या, कैसे होगी, तप के द्वारा होगी, तपस्वी बनने से होगी। आज हमें कुछ सहन नहीं होता, किसी की बात सहन नहीं होती, कोई भोजन सहन नहीं होता, कोई धूप गर्मी सर्दी सहन नहीं होती। और आगे कहा गया कि क्या, अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञाने न शुद्धयति। और बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। इसलिए भाइयों, यदि हम चाहते हैं कि कल्याण हो विश्व का, तो योग करें। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई, योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व हो, योग करो भाई, योग करो। ये योग नहीं है, ये जो करते हैं अनुलोम विलोम चल रहा है, ये योग नहीं है, ये तो आपके प्राणायाम है, आपके मन को साधने की चीज है, आपके फेफड़ों को स्वस्थ करने की चीज है। योग क्या है, योग तो जिसको प्राप्त करने के लिए आए उसको खोजते खोजते खो जाने का नाम योग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भजन भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चिंतन ऐसा खास था नहीं क्योंकि स्वामी जी आए हुए हैं, अतिथि यज्ञ में हूँ पर चूंकि स्वामी जी ने पहले सुना दिया तो वही सारा चिंतन में आ गया।
और हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। और आज का तो ये बहुत संक्षिप्त आपका रहा, तो इसे हम गिनती में नहीं लेंगे, आपका हमारा ड्यू है अभी। तो आपका उद्बोधन आगे फिर हम अगला सत्र रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त रूप में आपने जो स्वामी जी ने कहा उसी में अपनी बात को जोड़ते हुए आपने अपनी चर्चा रखी, और आपके माध्यम से आज स्वामी जी के भी हमें दर्शन हुए और उनका उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिला। तो उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आइए समय सीमा को आगे और स्वामी जी की अतिक्रमण ना इतनी करते सरलता हुए। है, मैंने एक बार स्वामी जी से कहा, स्वामी जी जी फौरन तैयार हो गए। और देखिए बात, हम लोग तो सोचेंगे अरे हमारा चिंतन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। स्वामी जी नीचे गए हैं, दौड़ दौड़ के आए हैं, पकड़ के उन्होंने फटाफट बैठ गए बोलने के लिए। मतलब इतनी खुशी खुशी से, प्रसन्नता के साथ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें अपने अतिथियों से सीखनी होती हैं। बिना कहे ही कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं। तो इसलिए हम सभी को अतिथि यज्ञ भी करते रहना हाँ, चाहिए। यही धन्यवाद। अतिथि यज्ञ का परिणाम है, जिसमें कि प्रणाम। हाँ, इस प्रकार के धर्मात्मा वैदिक विद्वान हमारे घर में अतिथि बन करके आए, तो उनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम उसी को अपने जीवन में लेकर के उतार करके आगे बढ़ें। तो ऐसे सरल स्वामी जी, और आगे भी उन्होंने अपना हमें कहा कि हम योग का व्यावहारिक एक सत्र भी लगा सकते हैं। तो पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक चीज मुझे धन्यवाद। ध्यान आ गई, अभी एक चीज और बताती हूँ मैं। आपके नाम में जितेंद्र और सरल दोनों है। दो ही जी बात है योग में शीघ्र समाधि के लिए। अगर व्यक्ति योग में जाना चाहता है, जितेंद्रिय हो जाए और सरल हो जाए, जी जी, सिर्फ दो ही चीजें हैं। इन चलिए। दोनों चीजों से व्यक्ति का योग सिद्ध हो जाएगा, पक्की बात है। जितेंद्रिय हो जाए वो और सरल हो जाए, यही दो चीज हमारी नहीं होती हैं। अपने नाम को सार्थक करने का मैं भी प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आइए, नमस्ते। नमस्ते सविता बहन जी, नमस्ते। मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना आहूजा जी से कृपया आए और बहुत ही संक्षिप्त में अपना आशीर्वाद हमें देंगे। आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली, और उसके बाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, सभी का धन्यवाद करें। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज आपका वाईफाई नहीं चल रहा, शायद बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। रचना आहूजा जी, हमारी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क लो लग रहा है कुछ आज। चालू कर दे इसको। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब आ गई है। हाँ, ये लगा, जल्दी कर। अब आगे, अब ठीक हो गया जी। आदरणीय स्वामी जी, जिनको देख करके, जैसे कि मैंने अभी लैपटॉप खोला तो सामने स्वामी जी के दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। और फिर विमलेश बहन के दर्शन हो गए, और जितेंद्र और सरल जी जो अभी आप कह रहे हो, तो मेरे तो दिमाग में यही आ रहा है कि जितेंद्र सरल बराबर योगी, योगनाथ। इनको ऐसा बोलना चाहिए। तो बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम था। मैंने विषय को देख करके आज ऑन किया था कार्यक्रम आपका। तो ये विषय मेरा भी बहुत ही अधिक प्रिय विषय है, तो हम पढ़ते भी रहते हैं इस बारे में। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरह से, बहुत विस्तार से, और जो बिल्कुल भी जो नए नए स्टार्टर हैं उनके लिए भी आपने इस तरह के जो बातें बताई हैं, जो प्रारंभिक योग सीखना चाहते हैं उनके लिए ही आपने आज बताया है। तो बहुत अच्छा विचार आपने दिया है। हमारे वेद मंत्र भी आते हैं ना, सूत्रमाणम पृथ्वी द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम सरित्रा मनागसवंती माँ रूहे माँ सुस्ते। ये शरीर रूपी नाव ही हमें इसीलिए मिली है कि हम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और बड़ा सुंदर मुझे भजन भी याद है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। क्या, ओम नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा से सेवते भव से उतरे पार। तो बहुत ही सुंदर लाइनें भी हैं। और आपने बहुत मुझे, आज तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आज इतना सुंदर प्रवचन सुनने को, स्वामी जी के दर्शन भी हो गए और उनका लाभ भी हो गया। और दर्शनाचार्य जी तो क्या मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आता ये
क्या पता नहीं क्या खा के इनकी मम्मी जी ने इनको जन्म दिया है। ऐसी घुट्टी पी के आई हैं, ये ऐसी घुट्टी पी के आई हैं कि जो कुछ हो मुंह से ऐसे निकलता जाता है जैसे सब कुछ। पर ये सब स्वाध्याय का है, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग पुरुषार्थ नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। तो बहुत बहन ही जी सुंदर नमस्ते। आज का कार्यक्रम रहा। बहन मैं जी आज नमस्ते। चाहूंगी कि जैसा स्वामी जी ने हमारे समक्ष प्रस्ताव रखा है कि मतलब महीने में एक शिविर, अगर आप एक सत्र आप अगर ऐसे योग का करवा लिया करें तो हमें भी इसके काफी अभ्यास हो जाएगा और काफी लोगों को भी इसका काफी लाभ होगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम इनका जरूर ये करवाएं जिससे कि हमें भी लाभ हो। तो बहुत समर्थन 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 समर्थन, अच्छा। महीने में एक बार तो जरूर, महीने में 2 महीने में एक बार हो और पहले बता दिया करें ताकि हम अपना वो समय फ्री रखें। बहुत अच्छा सुझाव था और बहुत अच्छी अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब अधिक समय नहीं है, मेरी भी क्लास शुरू होने वाली है, मेरा भी टाइम हो गया है क्लास का, नहीं तो वो ज्वाइन नहीं करते, 5:45 बजे के बाद में फिर वो ज्वाइन नहीं करते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया और देखा और आपने मुझे मैं यहाँ पर सबके साथ बात करने का भी जो मौका दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना आहूजा जी, आपने हमारा जो सत्र अटेंड किया, ज्वाइन किया और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया अपनी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि हमारी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं। वे आए, आप सभी का एक बार धन्यवाद करें, आदरणीय उषा चितकारा जी। उसके बाद हम शांति पाठ करके 2 मिनट के लिए यह सेशन ओपन रहेगा। अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। जी मैं इसमें से ये जा सकती हूँ, मुझे जी है जी, जी, बहुत धन्यवाद। समय है, आदरणीय समय हो गया मेरा शांता जी। को हृदय से नमस्कार। जितेंद्र जी का धन्यवाद। और विमल वेदेई तो वाकई वेदेई बन गई हैं, उनको और किसी चीज की परवाह नहीं, ज्ञान का प्रवाह खुल जाता है उनका भी स्वामी जी की तरह। स्वामी शांतानंद जी के दर्शन करते ही जैसे ही मैंने ये विषय आज पढ़ा तो मुझे लगा भाई ये तो मेरी किस्मत की बात होगी, क्योंकि आई एम अटैच्ड विद सुंदरपुर योग धाम फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई बिलोंग टू रोहतक। तो रोहतक में हम अपने माता जी का हाथ पकड़ के वहां पे सुंदरपुर कुटिया में जाते थे, जहाँ पे महात्मा प्रभु आश्रित जी ने अपनी ये कुटिया बनाई थी, शुरुआत उन्होंने की थी यहाँ पे। तो तब से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं इनके इतने लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ इनके साथ, इनका लिंक मेरे पास है। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, जैसे कि विमल जी ने बताया, बहुत ही सुंदर सरल लैंग्वेज में इन्होंने हमें योग की विधि बताई। पता सबको है लेकिन हम करते नहीं हैं, तो स्वामी जी ने हमें इसका याद कराया। तो मैं तो आई एम हार्टली थैंकफुल टू हिम फॉर ऑल दिस। और कितने सुंदर तरीके से बताया कि योग दर्शन पढ़ो, स्वाध्याय करो, यम नियमों का पालन करो। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ही यही है कि सब कुछ जितने कार्य करो ईश्वर को समर्पण कर दो। और योग की विधि उन्होंने हमें सीधी सादी बताई कि ओम का स्वाध्याय करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना है, ऋषिकृत ग्रंथों का, और फिर उनमें बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो ये इस तरीके से हम योग को सिद्ध कर सकते हैं, योग को पा सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसका कंक्लूजन मैंने ये निकाला स्वामी जी कि भगवान जो है वो एक पावर हाउस है, तो हमें उस पावर हाउस से जुड़े रहना है। गायत्री मंत्र ओम का स्वाध्याय चलते फिरते उठते बैठते सोते मन में चलते ही रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरा ये सदैव रहता है। मैं चाहे बोल रही हूँ, चाहे नहा रही हूँ, चाहे कहीं जा रही हूँ, चाहे खा रही हूँ, चाहे सोने लगती हूँ, तो मेरे इसी से ही शुरू होता है। बात यह है कि सपनों में तो चाहे कुछ कुछ आ जाए, लेकिन शुरुआत इसी से होती है, उठती हूँ तो इसी से होती है। और मैं अपने ऑडियंस को भी हमेशा यही बताती हूँ कि हम जब सोएं तो ईश्वर का ध्यान करके सोएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि दिन अच्छा गुजारा है, रात भी अच्छी गुजारना, और फिर सुबह उठने के लिए हमें वो परमात्मा कैसे तैयार कर देते हैं। तो सुबह जब उठें तो फिर हम प्रार्थना करें, फिर सोचें कि आज अब हमारा दिन कैसे बीतना है, हमने क्या करना है। अगर वैसा सोच के सोएंगे तो योग की सिद्धि होगी।
योगाश चित्त वृत्ति निरोधा स्वामी जी ने बताया। और फिर चित्त वृत्ति का निरोध करना तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा विमल जी ने भी बताया। घर में रह के भी स्वामी जी ने बताया चित्त वृत्तियों का निरोध करना है और वो करते रहना चाहिए। और इसके लिए तप, तप का मतलब है कि हानि लाभ दुख सुख सब में बराबर भाव रखना, और किसी भी चीज को मन तक मत ले जाना कि हमारी समाधि में वो दखल दे। हमारी समाधि तभी लग सकती है अगर हमारा स्वामी शांतानंद जी की तरह सरल स्वभाव हो। कितना सरल स्वभाव है उनका, कितने सीधे तरीके से स्वामी जी आपने बताया है। दिस इज टू वेरी इम्प्रेसिव एंड टू वेरी इम्पैक्टफुल। इसका बहुत असर पड़ा है हमारे पे। और मैं तो खैर पहले से ही बड़ी ज्यादा डिवोटेड हूँ, चाहे मैं मिली नहीं, बात नहीं करती, लेकिन मुझे मैं जानती हूँ अच्छे से और मानती भी हूँ अच्छे से, मन से मनन करने के लिए। तो मैं जितेंद्र तायल जी, सभी ने कहा कि ये तो जितेंद्र है ही हैं और ये सरल भी हैं। और ये विमल जी हमारे साथ वैदेही के रूप में मिली, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कोई जगह बनी जाएगी। इतना कुछ सुन सुनाकर, इतना कुछ पढ़कर, इतना कुछ देखकर सुनकर, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आज के सुने हुए पे हम कुछ मनन करें, कुछ अमल करने की कोशिश करें। और स्वामी जी ने बताया 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम हम बैठें, तो 1 घंटा ना सही, जितनी देर भी बैठ सके तो जरूर बैठने। अभ्यास तो शुरू करें, 1 घड़ी ना आध घड़ी, आदि से भी आध, कबीरा संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो आज तो हम 2 घंटे यहाँ अच्छी संगत में भी बैठे रहे हैं, तो उससे हमारे अपराध भी कटेंगे, हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध भी होगा, और हम परमात्मा करे हम इस रास्ते पर अग्रसर हों। इसके साथ ही मैं स्वामी जी का अत्यंत धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र तायल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। और फिर विमल जी का साथ हो जाता है, इतने विद्वत जन का साथ हो जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा करे हम इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें। इसी के साथ मैं जितेंद्र तायल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ, सभी भाइयों बहनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह सत्संग में जुड़े रहे, एक न एक दिन सत्संग ये हमें पार लंघा ही देगा। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, आपने सभी का धन्यवाद किया। आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, इतने सुंदर तरीके से पूरे कार्यक्रम को समराइज करने के लिए और अपना संदेश हमें देने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय बहुत आगे निकल चुका है, शांति पाठ करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच ओपन रहेगा ताकि हम आपस में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय विजयानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।